हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टेक्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री के एनालिटिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी, इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पूरा एनर्जी के साथ। आई होप आपका पिछला एग्जाम बहुत अच्छे से गया होगा, आपने फुल मार्क्स उसमें कंप्लीट किया होगा। उसी तरह हम इस पेपर को भी अच्छे से कंप्लीट करने वाला है। ओके, तो आइए, हमारा पहला इसमें दिया है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं एंड 6 मार्क कंप्लीटली मिलने वाले। 50 वर्ड्स आपको इसमें लिखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 to 65 वर्ड्स कंप्लीट कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। एंड 50 वर्ड बोला है तो 50 से कम भी मत लिखिएगा, ठीक है। तो आइए, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंकों का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है कि इसका क्या अंतर है, ठीक है। तो आप चाहे तो चारों क्वेश्चन में से 2 तो आपको करना है, तो चाहे तो आप इक्वेशन, आपको जिसको इक्वेशन आता है वो इक्वेशन कर लेगा। नेक्स्ट जो थ्योरी बेसिस आते होगा वो थ्योरी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम आपको थोड़ा सा सार्थक अंकों के बारे में बता देते हैं कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, ठीक है। 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य भी सार्थक होता है, ठीक है। संख्या के आरंभ होने वाले शून्य लीडिंग जीरोस कभी भी सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दशमलव बिंदु से युक्त किसी संख्या में अंतिम शून्य के आने के बाद वाले भी सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसा कि आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोके से नोट कर सकते हो, ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि इसमें बोला था ना 50 वर्ड कंप्लीट करने हैं, तो ये 50 to 60 वर्ड्स है, तो इसमें आप इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और नॉलेज है सार्थक अंकों के बारे में या एग्जाम्पल आपको आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सेल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। उपयोगकर्ता को स्प्रेडशीट में डेटा को प्रारूपित करने के लिए व्यवस्था करने, गणना करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डाटा को व्यवस्थित करके डेटा विश्लेषक और अन्य उपयोगकर्ता डेटा को जोड़ने और बदलने पर जानकारी देखने का आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक्सेल के बारे में मैंने बता दिया, अब आपको आना है, आपको कुछ क्वेश्चन और करने हैं जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, 200 वर्ड इसमें लिखना रहेगा। 200 वर्ड का मतलब है कि आप 1.5 से 2 पेज लिख सकते हो, ठीक है। 200 वर्ड कंप्लीट करना है पूरा, उससे कम मत लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। माइनस मार्किंग आजकल बहुत तेज चल रहा है एंड एग्जामिनर क्या है, अगर आपको 200 वर्ड दिया है तो 200 वर्ड कंप्लीट करिए, उससे कम मत लिखिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। ये मत कहिएगा कि मैंने तो पूरा क्वेश्चन किया था फिर भी नंबर नहीं आया, बट ऐसा नहीं होता है। 200 वर्ड बोला है तो 200 वर्ड से ज़्यादा थोड़ा सा लिख सकते हो, 210, 215 इतना लिखिए मैक्सिमम, ठीक है। ये नहीं कि मतलब 200 वर्ड बोला है तो मतलब कुछ भी 20 वर्ड, 20 लाइन, 30 लाइन लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो जैसा कि इसमें 5th क्वेश्चन दिया हुआ है कि योग के अंतर गुणांक और 2 कार्यों के अंतर को निर्धारित करने के लिए सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री विद एग्जांपल, विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र के महत्व को उदाहरण से ही समझाना है आपको, ठीक है। विच ऑपरेशंस आर पॉसिबल इन एलयू, एएलयू का ऑपरेशन बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रूव दैट केपी, इसका मैं आपको ना थोड़ा सा प्रूव करके बताऊंगी, तो उसे आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपको पूछा हुआ है कि व्हाट इज टीएलसी, टीएलसी क्या होता है, इसके बारे में बताना है, आपको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा पूछा है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और वेंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है 11 ने पूछा है व्हाट डू मीन बाय एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट क्या है, इसके बारे में बताइएगा। तो ये सारे आपके जो क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन जो दिए हैं वो सारे आपके बहुत ही ज़्यादा है, सॉरी 7 क्वेश्चन जो आपके दिए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, जैसे कि जो भी आपको प्रूफ करने के लिए दिया है एंड और भी कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे प्रूफ करने वाले दिए होंगे, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जैसे एएलयू के बारे में पूछा है, तो एएलयू से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करने हैं, तो उसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाली हूँ, उसे आप कंप्लीट करिए, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया है विच ऑपरेशंस आर पॉसिबल, एएलयू का ऑपरेशन को समझाना है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि विशेषात्मक रसायन विज्ञान में बुनियादी विज्ञान से लेकर विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का, जैव से कि जीव चिकित्सा अनुप्रयोग, पर्यावरण निगरानी, औद्योगिक निर्णय का, गुणवत्ता नियंत्रण, फॉरेंसिक विज्ञान आदि को समझने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपने पूछा था कि प्रूव दैट द केपी एंड बराबर केसी की, इसके बारे में आपको प्रूव करना है, तो ये भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये क्या होता है।
देखिए, अगर आपको इसका पूरा फॉर्मूला बेस चाहिए, अगर इसका पूरा प्रूवन आंसर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे वहाँ पे मेरे को मैसेज करना, आई एम डीएम डायरेक्ट वहाँ से करना, तो आपको इसका ये पेज आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूवन पेज आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे अच्छा प्रूफ करके इसे 1-2 बार दोहरा लेना एंड रिविजन करके इसे अच्छे से प्रूफ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें कि आपको एंड टीएलसी क्या होता है। टीएलसी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि टीएलसी क्या है। ठीक है, आपका आता है कि टोटल लिक्विडेट एंड कोकोनट क्या होता है, काउंट क्या होता है, देख लेते हैं। सॉरी, मैंने कोकोनट बोल दिया। एंड नेक्स्ट आते हैं, इसमें दिया हुआ है कि वे हमारी प्रतीक्षा प्रणाली होती है। ठीक है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये आपके शरीर में किसी भी बीमारी को संक्रमण से लड़ने से मदद करता है। ठीक है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। आपका क्या है, इसको कहते हैं टोटल लिक्विडाइज एंड काउंट को करता है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की तरह से होता है ये। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा कुछ नेक्स्ट है स्टिचिंग एंड वाइब्रेशन के बारे में पूछा था एंड बॉन्ड की लंबाई में। तो देख लेते हैं स्टिचिंग वाइब्रेशन क्या है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि समतल खिंचाव में एंड स्टिचिंग का मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, मतलब किसी चीज़ के खिंचाव में वाइब्रेशन आना, है ना। एंड असिमेट्रिक खिंचाव में अभिविन्यास ऐसा होता है जो कुछ बंधन उसी समय छोटे हो रहे हैं जब उन्हें लंबे कर रहे होते हैं। मतलब स्टिचिंग मतलब किसी चीज़ को खींचना ही, एंड इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमारा कुछ लॉन्ग में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने, 500 वर्ड्स कंप्लीट करने। इसमें आपको 500 वर्ड कंप्लीट करने हैं, तो इसमें आपको लगभग 4 पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, लगभग अगर आपको 4 पेज, अगर 4 नहीं लिख पाते हो तो 3 मैक्सिमम 3.5 तो लिख ही लो। ठीक है, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको पूरा 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर फुल नहीं लिख पा रहे, अगर टाइमिंग का इशू है तो 3 पेज कंप्लीट करिए 500 वर्ड्स में, है ना। तो इसमें हमारा पहला उसमें पूछा है कि एमएस वर्ड और एमएस पॉइंट में संक्षिप्त नोट लिखें। तो एमएस वर्ड और एमएस पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एमएस पावर एंड एमएस ऑफिस के मूल्य कार्यों में एक ऐसी अक्सर पीपीटी या पीपी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे हम जो पीपीटी रेडी करते हैं या पीडीएफ वगैरह रेडी करते हैं, अगर हम किसी लैपटॉप से रेडी कर रहे हैं तो वो एमएस ऑफिस के द्वारा ही कर रहे होते हैं। ठीक है, यह अनिवार्य रूप से एक प्रोजेक्शन प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। एक प्रोजेक्शन एंड प्रेजेंटेशन के रूप में महत्वपूर्ण चार्ट, जानकारी, छवियों को साथ एक स्लाइड शो बनाने के लिए विकसित किया गया है। मतलब अगर अभी आप कभी देखोगे किसी ऑफिस वगैरह में जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, जो प्रोजेक्ट रेडी किया जाता है, वो ऑफिस एमएस ऑफिस के साइट से ही किया जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं या जो भी हम पीडीएफ रेडी करते हैं या पीपीटी रेडी करते हैं या जो भी हम प्रोजेक्ट रेडी करते हैं वो हम एमएस ऑफिस के द्वारा ही बनाते हैं, क्योंकि एमएस ऑफिस एक बहुत ही सरल जरिया है जिससे द्वारा हम अपने प्रोजेक्ट या किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजीली हम रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि लॉस एटेलियर के सिद्धांत के बारे में बताना है। लॉस एटेलियर के आपको सिद्धांत बताना है, हैबल विधि द्वारा इसका प्रतिपादन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि उच्च निष्पादन और द्रव क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का विस्तार से आपको बताना था। नेक्स्ट है कि उदाहरण सहित कार्बनिक यौगिक के वुडवर्ड फ्रीजर नियम की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सो ये क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा। ठीक है, एंड लेस एटेलियर का सिद्धांत आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसका अर्थ है कि कम तापमान संतुलन को दाईं ओर ले जाता है और अमोनियम को उपज को बढ़ाता है। ठीक है, हालांकि बहुत कम तापमान अभिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, इसलिए 6 से 7 के समझौता तापमान इस्तेमाल किया जाता है। अग्रामी अभिक्रिया गैस को कम मोल बनाते हैं। ठीक है, आपको हैबर की विधि भी अच्छे से नोट कर लेनी है, इसी द्वारा आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे करके आप शेयर कर सकते हो। ओके, एनी डाउट आपको वहाँ से पीडीएफ भी इसका वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। एंड ये जो मैं प्रूफ करने वाला आपको बोल रही थी, एंड वो भी आपको मैं इसका पेज आप टेलीग्राम पे मांगना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और एनी डाउट एनी प्रिपरेशन आप टेलीग्राम से करके शेयर कर सकते हो। एंड पूरी प्रिपरेशन आप टेलीग्राम से भी कर सकते हो। सो वहाँ से डायरेक्ट आप अपना टाइम टेबल सिलेबस सेंड कीजिए, आपको पूरी प्रिपरेशन वहाँ से करा दी जाएगी। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड छोटा सा फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। एंड हमारा एफर्ट, आपका मेहनत हमारे आपके रिजल्ट को बेटर बनाएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।